दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिंपल बताऊंगा कि फ्रैक्शन को हम किस तरह ऐड करते हैं और इस तरह फ्रैक्शन को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल तरीके से। दोस्तों आपने इसका सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो फिर बहुत ही आसान है इसका एडिशन। दोस्तों डिनोमिनेटर देखना है, अगर आपके पास ये सेम है तो फिर इसका एडिशन बहुत आसान है। आपने सिंपल इसका एलसीएम ले लेना है, इनमें से एक एलसीएम ले लेना है 65 और ऊपर वाले जो इनसे हैं 57 जमा 104 इन्हों आपस में ऐड कर लेना है। ठीक हो गया है। अब आपके पास 57 जमा 104 से आपके पास क्या आंसर आता है? आपके पास आता है 161/65। तो ये आपके पास क्या आ गया है? आंसर आ गया है। सिंपल तरीके से आपने इसी तरीके से आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन है। अगर आपके पास नीचे वाला है हिस्सा जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम है तो आपने उनमें से एक एलसीएम ले लेना है और 590 मनफी 370 कर लेना है। तो आपने 590 से 370 मनफी कर लेना है। 9 से 7 मनफी करें 2 और 5 से 7 मनफी करें 5 से 3 मनफी करें 2 और 150 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया है। सो दोस्तों अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 0 के साथ कैंसिल कर लें। 22/15 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 22/15। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीख लिया होगा। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन। ये हमारे पास है 36/49 ज़रब 7/12। तो इसे हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? सो दोस्तों पहले आपने देखना है कि ये ऊपर और नीचे वाला यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं या नहीं होते। सो दोस्तों ये तो कैंसिल नहीं होते। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे? अपोजिट जो हमारे पास हैं 36 और 12 ये देखते हैं कि ये कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 × 12 और 12 × 3 36। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 × 7 और 7 × 7 49। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 × 1 और इधर 7 × 1। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 × 3 और बटा 7 × 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर इस तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाए कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/7। सो दोस्तों इसका अब हम क्या करेंगे? ये तो ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, ना सामने वाले से कैंसिल होता है। तो इसका क्या करेंगे? तो इसका हमारे पास ये अमल होगा कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दोस्तों 3 ज़रब 5 आ जाएगा और 4 ज़रब 7 आ जाएगा। तो 3 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 5 15 और इसी तरह 4 7 28 आ जाएगा। सो दोस्तों अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 15/28। तो इसी तरीके से आपने फिर इसे क्या करना है? हल करना है। अगर आपके पास मज़ीद इस तरीके से एक फ्रैक्शन आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, जिस तरह आपके पास ये है, फ़र्ज़ करें 16/8 मल्टीप्लाई बाई 18/9। सो अब इसका क्या करेंगे? सो दोस्तों अब इसका आपने देखना है कि ऊपर और नीचे वाला आपस में कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 8 × 8 और 8 दूने 16। इसी तरह 9 × 9 और 9 दूने 18। तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 ज़रब 2 बटा 1 ज़रब 1। सो ये हमारे पास 4/1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक तो हर एक हिस्से के नीचे होता है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। सो दोस्तों आज मैंने आपको 3 किस्म के फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया है। सबसे फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।